जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है समस्या और समाधान कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे प्रेम होता है लेकिन प्रेम विवाह क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। हमारे पास कई बार ऐसे जातक आते हैं जिनका संबंध 10 सालों तक रहा, 5 सालों तक वो एक बड़े अच्छे प्रेम पूर्वक उस संबंध में रहे, लेकिन जैसे ही वो विवाह में बंधे, वह प्रेम संबंध विवाह में जब जैसे ही तब्दील हुआ तो वहाँ पर उनके जीवन में कलह, कलेश और कहीं ना कहीं उनका एनवायरनमेंट बड़ा नेगेटिव हो गया। घर के अंदर हमेशा अशांति फैल गई, मन अशांत रहने लगा, एक दूसरे में के प्रति जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं कम होने लगा, आकर्षण कम होने लगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा आज हम इस अपनी वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि प्रेम है और प्रेम बहुत था भी, लेकिन उसके बावजूद आज वह प्रेम सफल नहीं हो पा रहा है। तो बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे इसके विषय पर। सबसे पहले जान लीजिए कि जन्म कुंडली में कौन सा भाव इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, जो बताता है कि प्रेम हुआ लेकिन वह प्रेम विवाह में जब तब्दील हुआ, जब प्रेम विवाह में वह बदला। और इसमें मैं कुछ बातें और आपको बताऊंगा। थोड़ी सी ये लंबी होगी ये वीडियो, जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि प्रेम संबंध के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम आजकल लिव इन एक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो जोड़े जो हैं वो एक ही साथ रहते हैं, बिना विवाह की एक ही साथ रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर सभी लोगों की अलग अलग टिप्पणियाँ आएंगी कि कोई कहेगा कि सही है, कोई कहेगा कि गलत है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर अपना मत रखना चाहूँ और जन्म कुंडली के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिन सीमाओं का ध्यान रखकर, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप केवल लिव इन में रह रहे हैं तो एक दूसरे के मर्यादाओं का मर्दन करने के लिए, या यूं कहें कि एक दूसरे के मन को छलने के लिए, एक दूसरे के मन को तकलीफ पहुंचाने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। और क्यों होता है ऐसा? मन का संबंध क्योंकि चंद्रमा से होता है, और जिस कुंडली में चंद्रमा खराब हो गए तो ध्यान रखिए वह जातक अपने जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। तो वापस आ जाते हैं वहीं पर कि प्रेम विवाह क्यों नहीं सफल होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जन्म कुंडली में पंचम स्थान जो होता है हमारा, वह प्रेम का संबंध कहा जाता है। सप्तम जो संबंध होता है, कुंडली का जो भाव होता है, उसका संबंध विवाह से यानी जीवन साथी से होता है। तो पंचमेश और सप्तमेश जब ये दोनों एक साथ बैठ जाएं और इसका संबंध लग्न से बन जाए तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होना निश्चिंत हो जाता है। दूसरा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ उन जातकों के लिए कि आप अपनी जन्म कुंडली में अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं और आप विवाह करने जा रहे हैं या विवाह कर चुके हैं, और विवाह करने के बाद प्रेम संबंध जब तक था तब तक बहुत अच्छा रहा, लेकिन जैसे ही वह प्रेम संबंध विवाह में बदला, कठिनाइयां शुरू हो गई। तो ऐसा क्या बदला? वही पार्टनर है, वही सब कुछ है, लेकिन वही पार्टनर होने के बावजूद, वही सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्या बदला, ऐसी क्या चीज बदल गई कि वह वही प्रेम संबंध आज काटने को दौड़ रहा है, एक दूसरे की शकल देखने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो जाती हैं, या फिर एक दूसरे से वो अलग क्यों होने लगते हैं? एक लंबे लंबे रिलेशनशिप में चलते हैं, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, गहराई में उतर जाते हैं, अपने मन से, धन से, तन से, तभी प्रकार से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और अचानक से वो उसके जीवन से ऐसे टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं कि वह समझ नहीं पाता है और बहुत मानसिक रूप से पीड़ित होने लगता है कि ये मेरे जीवन में अचानक क्या हुआ। हमारे बीच तो बहुत ही प्रेम था, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि प्रेम अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया और हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। तो मैं आज आपको वह सूत्र बताने जा रहा हूं जन्म कुंडली के हिसाब से कि जन्म कुंडली के पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश का संबंध देख लीजिए, क्योंकि शुभ भाव है। ध्यान रखिए ये भाव शुभ है, और इनमें यदि कोई शुभ ग्रह विराजमान है तो निश्चित तौर पर वह प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा, और प्रेम हो जाने के, विवाह हो जाने के बाद भी वो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर लगन, पंचम, सप्तम इन शुभ भावों में अगर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, और विशेषकर मंगल, शनि और राहु अगर दृष्टि हो, जन्म पत्रिका में युति बनी हो, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपका प्रेम संबंध चलेगा तो, लेकिन जैसे ही वह विवाह में बदलेगा तो निश्चित तौर पर वहां पर परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा लेना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या जन्म कुंडली में ऐसा, कहीं आपकी कुंडली में भी तो ऐसा कोई भाव पीड़ित नहीं हो रहा है जो ये बता रहा हो कि ये
आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली को पीड़ित कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है। हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो आपके जीवन से ही जुड़ी होगी और बहुत विशेष होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे।